एक बार की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 4 बेटे थे। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाती है और उन चारों बेटों से कहती है, बेटा अब तुम सब बड़े हो गए हो, लेकिन मेरे पास तुम सबको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पापा चल बसे थे। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तुम चारों को जैसे तैसे करके पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब जब तुम चारों अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो, तो मैं तुम चारों से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलिए क्या बोलना है। तुम्हारे पिताजी मरने से पहले जो आदेश मुझे दिया था, आज मैं वो तुम सबको बताना चाहती हूँ। चारों भाई ये सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ माँ बोलिए, पिताजी ने मरने से पहले क्या कहा था? हाँ माँ बोलिए, आखिर पिताजी ने ऐसा कौन सा आदेश दिया था जिसे आपने हमें आज तक नहीं बताया और आज हमें बता रही हो। बेटा तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले ये कहा था कि जब तुम चारों बड़े हो जाओ तब यहाँ से बहुत ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ा जंगल है। उस जंगल में बहुत ही बड़े और बहुत ही विद्वान साधु रहा करते हैं। तुम चारों उस साधु के पास जाओ। तुम सबकी जो भी इच्छा होगी उस साधु से मांग लेना। वो साधु बहुत ही बड़े ज्ञानी है। वो तुम सबकी इच्छा पूर्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बता देगा। क्या सच में माँ? अगर यह सच है तो हम चारों भाई वहाँ पर जरूर जाएंगे और जो भी मार्ग हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बताएंगे उसे हम चारों जरूर पूरा करेंगे। हाँ माँ, हम चारों बेटे जरूर उस महान साधु के पास जाएंगे। हाँ माँ, हम चारों बेटे आज ही उस साधु के आश्रम जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम सबको अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने मन में इच्छा मांगते समय लालच नहीं करना है। और अगर गलती से तुम चारों में से किसी ने इच्छा मांगते समय अगर मन में लालच करोगे तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और तुम चारों जल्दी से जल्दी मेरे पास लौट आना, मुझे तुम सबका इंतजार रहेगा। तो फिर सभी बेटे कहते हैं, ठीक है माँ, हम सभी आपकी यह शिक्षा अवश्य याद रखेंगे। हम सभी अपने मन में लालच नहीं उत्पन्न होने देंगे। अच्छा माँ, तो अब हम सब उस महान साधु के पास चलते हैं। और फिर इतना बोलकर चारों बेटे उस महान साधु के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। भाइयों, क्या सच में साधु के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी? या फिर यह सारी बातें बस यूं ही हवा में है? अरे ऐसी बातें नहीं करते। गुरुजी तपस्वी है, उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हो सकती है। और माँ ने भी तो कहा है ना, तो फिर चलो ना एक बार जाकर देख ही लेते हैं। हाँ, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। चलो न एक बार मिलकर ही देख लेते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर जाने में क्या बुराई है। हाँ, उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हो भी सकती है, क्योंकि वो हमारे पिताजी के भी गुरु थे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो अब उससे मिलकर ही देख लेते हैं। क्या सच में उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, या फिर वो एक ढोंगी बाबा है? और फिर इतना बोलकर चारों बेटे उस बाबा के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर तक चलने पर सभी को उस महान गुरु का आश्रम दिखाई पड़ता है। अरे सामने देखो, वो रहा गुरुजी का आश्रम। चलो उस ओर चलते हैं। तभी वो चारों भाई आश्रम में जाते हैं। वहां पर गुरुजी आश्रम के बाहर ध्यान में बैठे हुए थे। प्रणाम गुरुजी, हम बहुत ही दूर से आए हैं। अपनी आंखें खोलिए गुरुजी, हमें हमारी माता ने आपके पास भेजा है। अपनी आंखें खोलिए गुरुजी। फिर गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। क्या बात है बालक, आखिर कौन हो तुम, और कौन है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा है? हम ब्राह्मण टमाटर और नींबू के बेटे हैं। हमें हमारी माता ने आपके पास इच्छा पूर्ति के लिए भेजा है। हमारे पिता ने इस संसार को त्याग करने से पहले हमारे लिए एक आदेश दिया था कि जब हम चारों भाई बड़े हो जाएंगे तो फिर अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके पास आ जाएंगे और आप हमें अच्छा सा मार्ग दिखाएंगे। अच्छा, तो तुम चारों टमाटर के पुत्र हो। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम्हारे पिता मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य था। एक दिन मैंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा था, तो फिर उसने तभी अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने कहा कि मेरे बेटे जब बड़े हो जाएंगे तब वह चारों भाई आपके पास आएंगे। तब वह अपनी अपनी इच्छा आपको बताएंगे और आप उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बता दीजिएगा। तो फिर बताओ, तुम सबकी क्या इच्छा है? मैं अवश्य ही तुम सबकी इच्छा पूर्ति में मैं सहायता करूंगा। गुरुजी, वैसे तो हमारी कोई भी महत्वपूर्ण इच्छा नहीं है,
लेकिन हम चाहते हैं जो भी आप अपनी मर्जी से हमें देंगे वो हमें स्वीकार होगा। उसे ही हम अपनी इच्छा और आपका उपहार समझ लेंगे, और ऐसे में हमारे पिताजी के अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गुरुजी चारों भाई की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वाह टमाटर के पुत्रों वाह, तुम सबके विचार भी तुम्हारे पिता जैसे ही है। मुझे यकीन है कि तुम सब भी अपने पिता के ऊपर ही गए हो। मैं बहुत ही खुश हुआ। तुम सब भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम सब यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ टमाटर के पुत्रों। और फिर इतना बोलकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। अरे रे, यह क्या बोल दिया इसने। ये साधु तो मुझे सचमुच चमत्कारी बाबा लग रहे हैं। ये हमें बहुत कुछ दिला सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन तीनों की बुद्धि को जंग लग चुका है। अब ना जाने यह बाबा हमें कौन सा उपहार देगा, वह काम लायक होगा भी या नहीं। अगर मुझे उपहार मांगने का मौका मिला होता तो मैं तो बहुत सारा धन और सोना चांदी मांग लेता। कम से कम हमारी 7 पूस्तें आराम से खाती। यह इतना सोच ही रहा था कि इतने में बाबा कुटिया में से खोदने वाली कुदाल लेकर आते हैं और चारों को एक एक कुदाल दे देते हैं, जिससे चारों बेटे एकदम हैरान हो जाते हैं और बहुत ही दुखी भी हो जाते हैं और कहते हैं, अरे गुरुजी, भला ये कुदार हमें किस काम में आ सकता है? क्या ये भी भला किसी को कोई भी काम आ सकता है? हाँ गुरुजी, भला ये कुदार हमें कौन से काम में आएगा, ये भी हमें बताए। अरे टमाटर के पुत्रों, मेरी ओर से ये कुदार है तुम सबके लिए उपहार है। अरे गुरुजी, आप क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके द्वारा ही तुम सबको मेरी तरफ से दिए हुए उपहार प्राप्त होंगे। इसे तुम सभी अपने साथ ले जाओ। तुम चारों भाई इस कुदार को लेकर जंगल में चले जाओ। तुम सब ये कुदार लेकर जब जंगल में जाओगे और जंगल में किसी भी जगह पर तुम सब इस कुदाल को चलाओगे, वहीं पर तुम सबको अपना अपना उपहार मिल जाएगा। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर गुरुजी कहते हैं, लेकिन हाँ टमाटर के पुत्रों, एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादा अधिक उपहार की लालच मत करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, हम आपके बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है, जाओ टमाटर के पुत्रों, तुम सबका कल्याण हो। उसके बाद में चारों भाई अपनी अपनी कुदार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन एक भाई के मन में तो लालच आ चुका था और वो मन में सोचता है, अरे मुझे तो लगा था कि इस गुरु ने हम सबको ठग लिया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है हमें जरूर कोई बड़ा सा खजाना मिलेगा। चलो अब जाकर दिखता हूँ कि आखिर मुझे कौन सा उपहार मिलता है। कुछ देर तक चलने पर वो सभी जंगल में आ जाते हैं और कहते हैं, अब तो हम जंगल के बीच में आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अब हमें यहीं पर खुदाई करनी चाहिए। तो आप सब क्या कहते हैं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि हमें यहीं पर खोदना चाहिए। गुरुजी के दिए हुए उपहार हमें यहीं पर मिलेंगे शायद। और फिर यह बोलकर चारों भाई अपनी अपनी कुदार से वहां पर खोदने लगते हैं। कुछ देर तक खोदने पर एक भाई को तांबे के बहुत सारे बर्तन दिखाई पड़ते हैं। अरे भाइयों, यहाँ पर देखो, मुझे बहुत सारे तांबे के बर्तन मिले हैं। इसे तो मैं ले जाकर अपनी माँ को दूंगा। इससे वह बहुत ही खुश हो जाएगी। बेचारी हमारी माँ मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है, अब से इसमें बनाया करेगी। मुझे तो मेरा उपहार मिल गया। अरे हाँ, तुम्हारे तांबे के बर्तन तो कितने सुंदर और चमकदार है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। सच में तुम्हारा उपहार तो बहुत ही सुंदर है। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? ये भी भला कोई उपहार हुआ? तांबे के बर्तन ही तो है, कौन सा सोने के बर्तन है जो तुम दोनों इतना खुश हो रहे हो? इतना बोलकर फिर से सभी लोग जमीन खोदने लग जाते हैं। तीनों भाई जमीन खोद ही रहे होते हैं कि एक भाई को जमीन में से कुछ मिलता है। अरे ये तो सोने का चमकता हुआ हार है। अरे भाइयों, यहाँ पर देखिए, मुझे सोने का चमकता हुआ हार मिला है। मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। उसकी बात सुनकर सभी भाई उसके पास आते हैं उसका हार देखने के लिए। देखिए देखिए, ये कितना सुंदर सोने का हार है ना, और बहुत ही चमक भी रहा है। इसे मैं हमारी माता को दूंगा, वो हार देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर हार है। हाँ हाँ, सच में इसे तो माँ देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। और यहाँ पर इसके मन में तो पहले से ही काफी लालच आ चुका था और यह मन में सोचता है,
अरे यह क्या हो रहा है? सबको अपना अपना उपहार मिल चुका, लेकिन मुझे तो उपहार मिल ही नहीं रहा है। क्या मुझे उपहार नहीं मिलेगा? कहीं उस साधु बाबा को पता तो नहीं चल गया कि मेरे मन में लालच आ चुका है। और फिर से दोनों भाई जमीन खोदने लग जाते हैं। कुछ ही देर में एक भाई को पोटली दिखती है। अरे ये पोटली कैसी है? देखो भाइयों, मुझे भी कुछ मिला है। चलो देखते हैं कि इस पोटली में क्या है। और फिर सभी भाई वहां पर आ जाते हैं और पोटली को खोलते हैं। अरे देखिए, इसमें कितने सारे सोने के सिक्के हैं। मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मैं भी इन सोने के सिक्कों को ले जाकर माँ को दूंगा। वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। मुझे भी मेरा उपहार मिल गया। इसके बाद में तीनों भाई उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। अरे तुम्हें तो बहुत ही अच्छा उपहार मिला है, लेकिन पता नहीं मुझे मेरा उपहार कब मिलेगा। मेरे जमीन में से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। सोने के सिक्के को देखकर सभी भाई बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक कोई भी उपहार नहीं मिला था और वो फिर से जमीन खोदने लगता है। बहुत ही देर से जमीन खोद रहा हूँ, अभी तक तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इस जमीन में से कुछ निकल ही नहीं रहा है। मुझे तो शक है मेरे जमीन में से कुछ निकलेगा भी या नहीं। इतना सोचकर वो फिर से जमीन खोदने लगता है। अरे भाइयों, हम सबको तो अपना अपना उपहार मिल गया। बस अब भैया को भी उसका उपहार मिल जाए तो हम सब वो उपहार लेकर घर चले जाएंगे। और यहाँ पर यह अपना कुदार चला ही रहा था कि जमीन में से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और वह देखता है कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कहता है, अरे भाइयों यहाँ पर देखो, मुझे भी अपना उपहार मिल गया है। देखो कितना सुंदर है और बहुत ही कीमती भी है। और फिर सभी भाई वहां पर आते हैं। अरे हाँ, सच में आपका उपहार तो हम तीनों भाइयों में से सबसे अच्छा और बहुत ही कीमती है। हाँ भैया, आपका उपहार तो बहुत ही अच्छा है। आपका उपहार देखकर तो माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। अरे भैया, अब तो आपको भी अपना उपहार मिल गया है, तो चलिए हम सब अपना अपना उपहार लेकर घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो इस कुदार से और जमीन खोदनी चाहिए। क्या पता और भी कुछ मिल जाए। और इतने से मेरा क्या होगा? ये तो बहुत ही कम है मेरे लिए। अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको याद नहीं है कि गुरुजी ने क्या कहा था? हाँ हाँ, मुझे पता है गुरुजी ने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना गुरुजी देखने वाले हैं। गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि मैं फिर से जमीन खोद रहा हूँ। अब तुम सब चुप रहो, ज्यादा ज्ञान मत दो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तीनों भाई बहुत ही समझाते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता और फिर से जमीन खोदने लगता है। अरे यह भैया क्या कर रहे हैं? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अब न जाने इसका परिणाम क्या होगा। बहुत ही देर तक जमीन खोदने के बाद उसे एक सुरंग दिखाई देती है और फिर वह उस सुरंग में देख ही रहा था कि अचानक से इसके हाथ में से वो कुदार छूट जाती है, जिसकी वजह से इसका पैर फिसल जाता है और फिर चिल्लाता हुआ वो उस सुरंग में गिर पड़ता है। अरे रे बचाओ मुझे, अरे मुझे कोई बचाओ। ऐसे ही वो चिल्लाता रहता है और फिर कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ देखकर उसके तीनों भाई बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे हम सब ने इसे कितना समझाया। अगर आज हमारी बात मान गए होते तो आज इनकी यह हालत नहीं होती। अब हम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताएंगे? गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारा लालच है तुम्हें ले डूबेगा, फिर भी तुमने गुरुजी की बात नहीं मानी। ये तुमने क्या कर दिया? तो फिर आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताना।